नेक्स्ट है पाइथन इज प्रेफर्ड फॉर वेब डेवलपमेंट बिकॉज, क्यों होता है पाइथन हम लोग का? पहला ऑप्शन दिया, इट इज स्ट्रिक्टली एनफोर्सेस स्टैटिक टाइपिंग लाइक जावा इंश्योरिंग फ्री रनिंग टाइम रन टाइम एरर। वेरी नाइस। तो गाइस यहाँ पे कुछ बोले स्टैटिक टाइपिंग लाइक जावा, ठीक है ना। अच्छा, तो अभी तक हमने स्टैटिक वाला बात पढ़ा नहीं, तो मैं उसके बारे में बात नहीं करता हूँ, बाद में बात करेंगे। इट ऑफर्स एन एक्सटेंसिव कलेक्शन ऑफ द वेब डेवलपमेंट स्पेसिफिक लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क। ये थोड़ा सा मुझे समझ में आ रहा है कि यार ये हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि ये बहुत सारी, तोड़ के अगर मैं बोल तो बहुत सारी लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिससे कि वेब डेवलपमेंट आसान है। तो यार ये तो सही लग रहा है यार मुझे, ठीक ठाक। लेकिन बाकी ऑप्शन भी मैं देख लेता हूँ, अभी तक मेरे बाकी सारे पत्ते नहीं खुले हैं, तो लेट मी रीड दैट। इट एग्जीक्यूशन मॉडल इज प्योरली इवेंट ड्राइवन एंड सिमिलर टू नोड जेएस। तो बोल रहा है कि पीओ लिए नो, क्योंकि ऐसे ऐसे कीवर्ड्स खोजा करो, ठीक है ना। मॉडल इज प्योरली इवेंट ड्रिवन। तो गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, किसी भी ऑप्शंस में ना अगर एक्सट्रीम पॉइंट पे बात करें ना, तो उसके बहुत कम चांसेस होते हैं आंसर होने के, ठीक है ना। एक्सट्रीम पे बात करें ना, प्योरली होगा ही होगा, ठीक है ना, केवल यही होगा ऐसा नहीं, ठीक है ना। ये ऐसे ऑप्शन गाइस बहुत कम चांसेस होते हैं। और गाइस हम लोग का पाइथन हम लोग का प्योरली इवेंट ड्रिवन नहीं है, ठीक है ना। पूरी तरह से इवेंट ड्रिवन नहीं, इवेंट ड्रिवन है बट प्योरली नहीं, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन मेरा आंसर नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज बात करेंगे, इट रिक्वायर्स कंपाइलेशन बिफोर एग्जीक्यूशन मेकिंग डीबगिंग इजियर। तो गाइस आगे जाके हम लोग देखेंगे गाइस, हम लोग का पाइथन कंपाइलेशन नहीं होता गाइस, ठीक है ना, इसमें इंटरप्रेशन होता है, इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रेटर होता है, ठीक है ना। हम लोग का ये कंपाइलेशन नहीं होता, ठीक है, डायरेक्ट इंटरप्रेट करता है हम लोग का, ठीक है। तो ये भी गलत है। और एक चीज जो पहला ऑप्शन था हम लोग स्टैटिक टाइपिंग नहीं, जैसे स्टैटिक टाइपिंग नहीं होता हम लोग, ये डायनामिक टाइपिंग होता है, ठीक है ना। हम लोग सब चीज के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको केवल ज्योति की हमने जस्ट स्टार्ट किया तो उसके मैं आपको बेसिक बेसिक नॉलेज देने लगता हूँ जिससे आपको याद रहता रहेगा। स्टैटिक नहीं होता हम लोग का, ठीक है ना, डायनामिक होता है। अब स्टैटिक और डायनामिक का क्या मतलब मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। सिंपल सी बात समझो गई, हम लोग को पाइथन में, अगर मैं पाइथन बात करूँ तो वहां पे गए हम लोग को वेरिएबल्स की टाइप मुझे पहले से नहीं बताना होता है, ठीक है ना। जैसे जैसे जिस तरह का नंबर लेगा उसी तरह का वो अपने आप टाइप ले लेगा। जैसे मान लीजिए अगर मैंने कोई वेरिएबल आई दिया, उसमें मैं अगर 10 देता हूँ पाइथन में, तो वो अपने आप समझ जाएगा कि भाई आई हम लोग का इंटीजर है। अगर यहीं पे मैं आई में अगर मान लीजिए मैं देता हूँ क्वांटाफाइटेक मतलब क्यूपीटी, सरकारी नौकरी, क्यूपीडी एसन, तो जेहेतु कि मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग दिया तो आई मेरा क्या हो गया, स्ट्रिंग टाइप का हो गया। तो मेरे को यहाँ पे पहले से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। बट वेर दूसरी जगह अगर मैं बात करूँ दूसरे हाई लेवल लैंग्वेज में, जैसे मान लीजिए जावा की बात करता हूँ मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जावा की बात करता हूँ, तो गाइज मुझे पहले से डिफाइन करना पड़ेगा इंट आई क्या है, आई किस तरह का इंटीजर है, ये किस तरह का हम लोग का वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का, ठीक है ना। मैं अगर लिखता हूँ फ्लोट जे, पहले से मुझे बताना पड़ेगा कि जे हम लोग किस तरह का है, तो ये स्टैटिक है, ठीक है ना। और ये सब डायनामिक है। अब जैसे जैसे मैं वैल्यूज दे रहा हूँ वेरिएबल को, वो अपने हिसाब से उसका टाइप डिसाइड कर दे रहा है, बट यहाँ पे नहीं, यहाँ पे पहले से बताना पड़ रहा है, ठीक है, दैट इज स्टैटिक। तो यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई, क्या समझ में आया कि पाइथन हम लोग का डायनामिक टाइपिंग होता है, स्टैटिक नहीं होता। दूसरा की गाइस, पाइथन हम लोग का प्योरली इवेंट ड्रिवन नहीं होता। थर्ड मेरा क्या है गाइस, पाइथन हम लोग का इंटरप्रेट होता है, ठीक है ना, इंटरप्रेटर लैंग्वेज बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, कंपाइलेशन लैंग्वेज नहीं है ये हम लोग का। तो ये तीन चीज आप लोगों ने सीख ली यहाँ पे, ठीक है। हर क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाएगी, धीरे धीरे आप लोग मेरे साथ बने रहिए, तो पहली क्लास है, आगे बहुत सारी क्लास आने वाली, ठीक है। तो गाइस सही सही आंसर क्या है इसका हम लोग का, दिस इज, इट ऑफर्स एन एक्सटेंसिव कलेक्शन ऑफ द वेब डेवलपमेंट स्पेसिफिक लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स। ये आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ बात करते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेब एप्स पाइथन यूज एज अ सर्वर साइट। तो मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए थे। पहला क्या इंस्टाग्राम है, दूसरा है टिकटॉक, थर्ड है फेसबुक एंड द फोर्थ इज ट्विटर। मुझे पता है कि मैं ऑलरेडी आपको आंसर दे चुका हूँ और बता चुका हूँ ऑलरेडी कि इंस्टाग्राम के सर्वर साइड पे हम लोग का पाइथन यूज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर ए है, कोई शक बिल्कुल भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। अब नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एज अ सर्वर साइड पाइथन टास्क। कौन सा काम हम लोग का पाइथन का सर्वर साइड पे नहीं है, तो हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दे रहे हैं इंटरेक्टिंग विद डीबी, डीबी डेटाबेस, तो डेफिनेटली डेटाबेस के साथ तो काम होता है guys, ठीक है, इंटरेक्शन करता है पाइथन सर्वर साइड पे। दूसरा हैंडल ऑथेंटिकेशन, मैंने ऑलरेडी बता था है, जब हम लोग क्रेडेंशियल्स हम लोग चेक होता है कि सही ऑथेंटिक बंदा हम लोग का लॉग इन कर रहा है नहीं कर रहा है, या फिर डिफरेंट डिफरेंट चीजों का ऑथेंटिकेशन होता है, वो हम लोग का हैंडल होता है सर्वर साइड पे बाई पाइथन, ठीक है। थर्ड इज रेंडरिंग सीएसएस, ठीक है ना। क्या सीएसएस का कुछ नहीं, सीएसएस का जिसका नहीं पता है मैं बताता हूँ, सीएसएस कैस्केडिंग स्टाइल शीट,
स्टाइल शीट। ठीक है, ये बेसिकली काम आता है कैसे हम लोग का डिजाइनिंग पे, वेब वेब पेज का कैसे डिजाइनिंग है, कैसे उसका फॉर्मेट दिखना चाहिए, ठीक है ना। ओके, तो इसमें थोड़ा सा डाउट है guys मुझे, ठीक है ना, कि रेंडरिंग सीएसएस का काम तो हम लोग का पाइथन का सर्वर साइड में नहीं है। लास्ट इज द मैनेजिंग एपीआई, डेफिनेटली हम लोग का एप्लीकेशन इंटीग्रेटर्स जो भी होते हैं हम लोग के, उनको मैनेज करने का काम होता है। तो ये तीनों तो सही है guys, ठीक है ना, ये तीनों तो सही है। बट इसका काम हम लोग का ये नहीं होता। बट यहाँ पे क्वेश्चन में नॉट लिखा है, ठीक है ना। तो मेरा आंसर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, ठीक है ना। तो देख लेते हैं आंसर क्या, हम लोग ऑप्शन नंबर सी है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हम लोग का है, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं कि पाइथन और क्या क्या कर सकता है हम लोग का। पाइथन बहुत कुछ कर सकता है। अभी क्या है हम लोग का, इट कैन बी यूज अलोंगसाइड द सॉफ्टवेयर टू क्रिएट द वर्क फ्लोज। ये यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी मुझे दिख गई है, क्या है, वर्क फ्लो, ठीक है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क फ्लो। तो वर्क फ्लो के बारे में जान लेते हैं। मतलब क्या है guys, हम लोग का ये हम लोग का सॉफ्टवेयर वर्क फ्लो को बनाने में काम आता है हम लोग को पाइथन। क्या होता है वर्क फ्लो, हम लोग देखते हैं। तो व्हाट इज सॉफ्टवेयर वर्क फ्लो? अ वर्क फ्लो इज द पाथ ऑफ द टास्क और ऑपरेशन done in a particular order to achieve a goal, and when you use the software to automate or achieve these steps it become सॉफ्टवेयर वर्कफ्लो। तो वर्कफ्लो का क्या मतलब होता है guys, कि कुछ ऐसे टास्क हम लोग के दिए, मान लीजिए टास्क वन, टास्क टू, टास्क थ्री, टास्क फोर, इनको किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में करना, और उस ऑर्डर में करने की वजह से गाइस एक मेरा कोई पर्टिकुलर काम हो रहा है, ठीक है ना, काम अकॉम्प्लिश हो रहा है, ठीक है ना। अब इसी काम को गाइस अगर मान लीजिए टास्क वन, टास्क टू, टास्क थ्री, टास्क फोर, ये मुझे इस ऑर्डर में करना है, और इस ऑर्डर को गाइस मैं मैनुअल वे से नहीं करूँ, मैं किसी सॉफ्टवेयर का यूज करके मैं उसे ऑटोमेट कर दूं, ठीक है ना। तो उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉफ्टवेयर वर्कफ्लो बोलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं बताने वाला कैसे इतना डीप में जाके, ठीक है ना, 100% बता सकता हूँ मैं। तो हम लोग इसी तरह से उस पर बात करने चाह रहे हैं कि जिससे हम लोग डीपली इसको जान सके पाइथन के बारे में। जहाँ पे हम लोग 100 में से 100 क्वेश्चन जितने आ रहे हैं हम लोग के, खाली पाइथन की बात नहीं करूंगा, जितने भी सब्जेक्ट्स हम लोग कवर करेंगे एंटायर केवीएस पीजीडी कंप्यूटर साइंस के लिए, तो हम लोग इसी डीप नॉलेज के साथ बात करेंगे, ठीक है ना। ऊपर से पढ़ के कुछ नहीं मजा आएगा गैस, ठीक है ना, कुछ नहीं होने वाला ऊपर से पढ़ के, इतना हाई कॉम्पिटिशन है। तो अब देखोगे, मैं ध्यान से समझाता हूँ आप लोगों को क्या क्या होने वाला है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे गैस की कंपोनेंट्स ऑफ सॉफ्टवेयर बेस्ड वर्कफ्लो हम लोग अगर बात करें, तो क्या क्या गैस, पहला तो क्या है हम लोग स्टेप्स एंड टास्क, क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं। मान लीजिए गैस किसी फाइल को रीड करना, रीडिंग अ फाइल, प्रोसेसिंग डेटा एंड सेंडिंग अ ईमेल। तो किसी फाइल को हम लोगों ने रीड करा, उसको प्रोसेस करा और सेंड कर दिया एज अ ईमेल, ठीक है। तो स्टेप्स और टास्क हो गए। लॉजिक क्या बोल रहा है, लॉजिक बोल रहे हैं जब रेडी हो जाएगा रिपोर्ट उसे मेल कर दो, ये लॉजिक हो गया हम लोग का। सॉफ्टवेयर टूल्स हम लोग ने क्या क्या यूज करा इस काम के लिए, डेफिनेटली जीमेल का यूज करा होगा, एक्सेल यूज करा होगा डेटा को रीड करने के लिए या डेटा को एनालिसिस करने के लिए, जीमेल का यूज करा होगा ईमेल सेंड करने के लिए, वेब ब्राउजर का यूज करा होगा जीमेल खोलने के लिए, ठीक है ना, डेटाबेस का यूज करा होगा और पाइथन स्क्रिप्ट्स का यूज करा होगा। लास्ट इज ऑटोमेशन। जब हम लोग पाइथन को एज अ स्क्रिप्ट यूज करेंगे इस काम को कंप्लीट करने के लिए, इस मैनुअल काम को कंप्लीट करेंगे। मैनुअल काम क्या है, रीड करो डेटा से, एनालिसिस करो, अगर सही है रिपोर्ट तो उसे सेंड करो, ठीक है ना, मेल करो। इसको अगर ऑटोमेट कर रहे हैं हम लोग पाइथन का यूज करके, तो दैट इज द ऑटोमेशन। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल देख लेते हैं एग्जाम्पल क्या, डेटा एनालिसिस वर्कफ्लो हम लोग का जनरेट करना है और ईमेल करना है सेल्स रिपोर्ट। तो गैस क्या क्या स्टेप्स होंगे हम लोग के, पहला स्टेप होगा हम लोग का क्या, सेल डेटा को हम लोग का जो भी होगा उसके एक्सेल से रीड करना, प्रोसेस इट विद पाइथन, डेफिनेटली पांडा इज वन ऑफ द लाइब्रेरी इन पाइथन, ठीक है ना। तो पाइथन में लाइब्रेरी हम लोग के पांडा, उसका यूज करके हम लोग ने प्रोसेस करा डेटा, जनरेट द समरी एंड द ग्राफ। मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूँ गाइस, मैटप्लॉट लिव हम लोग का क्या यूज कर सकते हैं, ग्राफ जनरेशन, विजुलाइजेशन के लिए काम कर सकते हैं, एनिमेशन के लिए यूज हो सकता है हम लोग का, ठीक है ना, उसका यूज करा। सेव एज अ पीडीएफ, डेफिनेटली सेव कर सकते हैं पीडीएफ में। ईमेल रिपोर्टिंग थ्रू द जीमेल एपीआई, ये सॉफ्टवेयर यूज किया। और अंटायर चेन का जो वर्क फ्लो है गाइस, ठीक है, इसके बीच में आप देख सकते हैं जो सॉफ्टवेयर है हम लोग का एक्सेल है और यहाँ पे जीमेल है हम लोग का, ठीक है ना, इनका यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, इनके बीच में हम लोग पाइथन यूज कर रहे हैं। तो पाइथन एज अ ग्लू काम कर रहा है दो चीजों के बीच में, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग गाइस पाइथन यूज कर सकते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर वर्कफ्लो के लिए भी, राइट। आई होप सो दैट इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ। अब इसके बेस पे गाइस हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जल्दी से। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है गाइस, विच लाइब्रेरी हेल्प्स ऑटोमेट वर्कफ्लो लाइक रीडिंग, प्रोसेसिंग एंड सेविंग आवर डेटा। तो गाइस यहाँ पे हम लोग क्या क्या है हम लोग का ऑप्शन जल्दी से देख लेते हैं हम लोग के, कि पाइथन में कौन सा ऐसा हम लोग का लाइब्रेरी जो कि हेल्प करता है हम लोग का
ऑटोमेट वर्क फ्लो में, ठीक है ना। पहला ऑप्शन है टर्टल, दूसरा सिस, थर्ड है ओएस, फोर्थ है वर्क एयर फ्लो। तो गाइस ये आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि एयर फ्लो एक ऐसा लाइब्रेरी है हम लोग का पाइथन में जो कि हम लोग का यूज होता है एज अ ऑटोमेट वर्क फ्लो के लिए, ठीक है ना। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एयर फ्लो। नेक्स्ट देखते हैं, पाइथन इज प्रेफर्ड फॉर वर्कफ्लो ऑटोमेशन बिकॉज। क्यों पाइथन को हम लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं और वर्कफ्लो ऑटोमेशन के लिए? पहला ऑप्शन इट रन्स ओनली ऑन विंडोज। नहीं नहीं guys, ऐसा नहीं है। पाइथन अगर विंडोज में खाली चलता तो बेकार हो जाता ना यार, पाइथन का इतना नाम ही क्यों होता। बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे चलता है पाइथन होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट इज इट इज नॉट क्रॉस प्लेटफॉर्म, ऐसा भी नहीं है। डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे चलता है, क्रॉस प्लेटफॉर्म है हम लोग का, ठीक है ना। इट हैज एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज, ये थोड़ा समझ में आ रहा है कि बहुत सारी लाइब्रेरीज जिसका यूज करके मैं वर्कफ्लो ऑटोमेशन में काम आ सकता है हम लोग का, ठीक है ना। अच्छा, लास्ट इज इट इज कंपाइल्ड, ऑलरेडी बोल चुका, इट इज नॉट कंपाइल्ड लैंग्वेज, इट इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, ठीक है ना। तो मेरे पास ये चीज तो गलत है, गलत है, गलत है। दिस इज ओके, राइट। बहुत सारी लाइब्रेरीज अभी में हमने देखा एयरफ्लो लाइब्रेरीज है जिसका यूज करके सॉफ्टवेयर वर्कफ्लो में ऐसा काम कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही आंसर है। चलिए, नेक्स्ट में क्लास करते हैं। अभी भी हम लोग को चल रहा है कि हम लोग पाइथन और क्या क्या काम कर सकते हैं, बहुत सारा काम कर सकते हैं। ये तो मैंने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उठाई है। नेक्स्ट है इट कैन कनेक्ट टू द डेटाबेस सिस्टम, डेटाबेस सिस्टम को कनेक्ट कर सकता है। इट कैन ऑल्सो रीड एंड मॉडिफाई फाइल्स, ये हम लोग का रीड भी कर सकता है फाइल्स और मॉडिफाई भी फाइल्स कर सकता है हम लोग का। देखिए यहाँ पे guys क्या क्या है हम लोग का। पहला क्या है, रीड एक्सेल और सीएसवी फाइल अगर मेरे को करना है तो टूल या मेथड्स क्या है हम लोग का? पांडा लाइब्रेरी, वहां पे हम लोग का रीड हाइफन नो रीड अंडरस्कोर सीएसबी नाम का हम लोग का एक फंक्शन है जिसमें हम लोग सीएसवी फाइल रीड कर सकते हैं। या फिर अगर एक्सेल करना है तो रीड अंडरस्कोर एक्सेल हम लोग का फंक्शन है, उससे यूज कर सकते हैं। कनेक्ट टू माई एसक्यूएल, किस तरह से माई एसक्यूएल कर सकते हैं हम लोग कनेक्ट? माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट, ये फंक्शन है हम लोग का, इसका यूज करके हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं माई एसक्यूएल के साथ। इंसर्ट और अपडेटेड डेटाबेस, डेटाबेस को अगर मेरे को अपडेट करना है या फिर इंसर्ट करना है उसमें कुछ, तो कर्सर डॉट एग्जीक्यूट नाम का हम लोग का एक फंक्शन है। ऑटोमेट वर्क फ्लो करना है तो गाइस कंबाइंड अबव इन स्क्रिप्ट, डेफिनेटली हम लोग ने डिफरेंट डिफरेंट स्क्रिप्ट में हम लोग कंबाइन करके हम लोग ऑटोमेट वर्क फ्लो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग की बात करते हैं, व्हाट कैन पाइथन डू का नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एग्जांपल ऑफ डेटाबेस कनेक्शन मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा हम लोग को पाइथन लाइब्रेरीज क्या क्या है हम लोग का। अगर हम लोग को रीड करना है एक्सेल या सीएसबी तो पांडास हम लोग का लाइब्रेरी। ये हम लोग का माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टेड टू कनेक्ट द माई सीक्वल, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है केवी के पिछले एग्जाम में, ठीक है ना। किस तरह से क्या यूज करके हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं डेटाबेस के साथ, माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर करके, ठीक है ना। और अगर आपको गाइस कौन सा माई एसक्यूएल सर्वर यूज करना है तो इधर यू कैन यूज द जैम और वैप और रिमोट डेटाबेस जो भी आपको यूज करना है, ठीक है। ये आपको डिपेंड करता है। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन हम लोग के, क्या क्वेश्चन? पायथन मॉड्यूल यूज टू एक्सेस एंड मैनेज SQLite डेटाबेसेस। तो कौन सा मॉड्यूल हम लोग को जो पाइथन में यूज होता है हम लोग का मैनेज और एक्सेस करने के लिए एसक्यूएल डेटाबेसेस को? तो पहला ऑप्शन दिया है पाईमोंगो, नेक्स्ट इज SQLite 3, नेक्स्ट इज माई एसक्यूएल, लास्ट इज पांडास। तो गैस यहाँ पे हम लोग कौन सा लाइब्रेरी यूज होगा हम लोग का अगर SQLite डेटाबेस यूज को एक्सेस क्या मॉडिफाई करना है या मैनेज करना है? तो हम लोग यूज करेंगे SQLite 3। तो इसी सा था गाइस, थोड़ा सा दिख भी रहा है उसी का नाम है, ठीक है ना। उसी के साथ हम लोग का थोड़ा ऑप्शन और कठिन बनाया जा सकता था बट ठीक है, इतना भी सही है। नेक्स्ट, विच पैकेज इज वाइडली यूज टू कनेक्ट पाइथन विद एसक्यूएल? पाइथन को एसक्यूएल के साथ कनेक्ट करने के लिए कौन सा पैकेज यूज होता है? माई एसक्यूएल कनेक्टर पाइथन, अच्छा, एसक्यूएल पैकेज, पांडास, एंड द लास्ट इज नम्पी, नमपाई बेसिकली, राइट। तो ये पता है guys मुझे, ठीक है ना, ये अभी हमने पढ़ा है, ठीक है, माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर डॉट पाइथन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, कितने सारे क्वेश्चन कर ले रहे हैं गाइस, ठीक है ना। केवल ये पहला क्लास है, आप लोग मेरे साथ बने रहिए, बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे आगे आने वाले टाइम में, ठीक है ना, कोडिंग के साथ करेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल डिटेल में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच कॉम्बिनेशन ऑफ द टू पाइथन लाइब्रेरीज इज रिकमेंडेड फॉर द डेटाबेस एग्जाम्पल? तो numpy एंड स्काई पाई, नो, numpy इज फॉर द न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, उसका मेरे डेटाबेस के काम है, ठीक है। पांडास एंड द माई एसक्यूएल डॉट कनेक्ट, डेफिनेटली इसका काम हो सकता है, ठीक है ना। पांडा कैन बी यूज टू read CSV and Excel files, and the MySQL connector is a package to connect the with the our database. ठीक है। Next is request plus beautiful soup. No, it's not correct one. PyTorch and a CUDA. It is also not, you know,
Not the right answer for this question. For this one, this is the most significant or most what I can say that सबसे सही आंसर यही लग रहा है इन चारों ऑप्शन में थे। ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द पांडा एंड माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का ऑप्शन नंबर बी। नाउ अभी भी हम लोग का सेकंड पार्ट चल रहा है कि और क्या क्या कर सकता है पाइथन भाई। इट कैन बी यूज टू हैंडल द बिग डेटा एंड परफॉर्म कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है पाइथन। क्यों हम लोग आज की डेट में गए बहुत ज्यादा पॉपुलर, क्योंकि बहुत ज्यादा डेटा एनालिसिस और डिफरेंट डिफिकल्ट डिफरेंट कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स को करने में हम लोग को पाइथन का बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है ना। तो प्रोसेसिंग बिग डेटा यूजिंग द पाइथन लाइब्रेरीज, हम लोग बहुत सारी लाइब्रेरीज दी हैं, आप लोग देख सकते हैं guys यहाँ पे। पांडा हम लोग का है, डेक्स है हम लोग का, ठीक है ना। आप लोग इसको रीड कर लेना, या मैं कर देता हूँ। पांडाज है फॉर मॉडरेट सेट डेटा को रीड करने के लिए, डैक्स है हम लोग का लार्ज देन मेमोरी। अगर कोई पैरेलल प्रोसेसिंग करना है, मेमोरी से ज़्यादा बड़ा है, तो उसको हम लोग डेस्क का यूज करके चेक कर सकते हैं। पाई स्पार्क है हम लोग का, मॉडर्न है, वायक्स है, ठीक है ना। फास्ट मेमोरी एफिशिएंट प्रोसेसिंग ऑफ द लार्ज सीएसबी एंड द पैराक्विट फाइल्स, ठीक है ना। इनका यूज हम लोग का डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज है हम लोग का, ठीक है ना। प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स यूजिंग द पाइथन लाइब्रेरीज क्या क्या हम लोग का, नमपाई मैंने ऑलरेडी कह चुका हूँ आप लोगों को कि नमपाई हम लोग का यूज होता है हम लोग का कॉम्प्लेक्स और वेक्टर मैट्रिक्स एंड मैथ्स एंड फास्ट ऑपरेशंस के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, नमपाई यूज करेंगे। स्काईपाई एडवांस साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए हम लोग यूज करेंगे। सिंपाई हम लोग यूज करेंगे सिंबॉलिक मैथ्स लाइक अलजेब्रा कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन के हम लोग सिंपाई यूज करेंगे। मैट प्लॉट और द सीवॉन यूज करते हैं प्लॉटिंग रिजल्ट विजुअली, मैंने ऑलरेडी कह चुका हूँ आप लोगों को। विजुअल रिप्रेजेंटेशन के मैट प्लॉट आई लिव यूज कर सकते हैं, यहाँ पे सीवॉन यूज कर सकते हैं। टेंसर फ्लो और पाइटॉच हम लोग का एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एमएल मशीन लर्निंग और जीपीयू एसिलेशन के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। तो क्या ये चीज आपको याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए। नहीं तो एग्जाम टाइम पे आप अक्कड़ बक्कड़ नहीं कर सकते, ठीक है ना। वहां पे तो बिल्कुल एक्यूरेट ही पता होना चाहिए। अक्कड़ बक्कड़ करोगे तो वहां पे आंसर नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। वहां पे फिर नेगेटिव ही खाओगे, ठीक है ना। दैट इज द रीजन गाइज, मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा डीप में पढ़ा रहा हूँ कि आपको पता हो कि कौन सी चीज कहाँ पे चल रही है, ठीक है ना। क्या क्या हम लोग का नई नई चीजें हैं पाइथन में, वो इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली आपको पीएचडी नहीं करना है, इट इज आई एम मेकिंग दिस थिंग वेरी क्लियर, बट आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या चीज है। तो गाइस पहला क्वेश्चन क्या बोला, विच लाइब्रेरी इज मैच्ड विद द कोर वेक्टर मैट्रिक्स मैथ्स फास्ट एरे इन ऑपरेशन, एंड द ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन इज गिवन स्काईफाई, पाई, नमपाई, सीबॉन एंड द पांडास, ठीक है ना। चार ऑप्शन दिए। अभी मैंने पढ़ा गया इसकी वेक्टर मैट्रिक्स के लिए हम लोग का नमपाई सबसे अच्छा, और या फिर ये हम लोग का लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नंपाई। हम लोग को कोई गलती हुई नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच लाइब्रेरी इज यूज फॉर सिंबॉलिक मैथमेटिक्स इन पाइथन। सिंबॉलिक के लिए कौन कौन से कर सकते हैं, पहला ऑप्शन है सिंपाई, नेक्स्ट इज नमपाई, नेक्स्ट इज मैथ एंड लास्ट इज डेसिमल। तो मुझे पता है कि सिंपाई जो हम लोग का लाइब्रेरी है ये यूज होता है हम लोग का, दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर सिंबॉलिक मैथमेटिक्स, ठीक है ना, लाइक कैलकुलस एंड अदर थिंग्स। तो हम लोग का ये यूज होता है हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द प्रीवियस स्लाइड इज पाइथन हैंडल्स बिग डेटा फ्रेमवर्क यूजिंग, किसका यूज करके करता है हम लोग पाइथन, स्पार्क का यूज करके, हेडूप का, पाई स्पार्क का, या फिर एयरफ्लो का। तो गाइस हम लोग का ऑप्शन क्या है, पाई स्पार्क का यूज करके बिग डेटा फ्रेमवर्क यूज करता है। एयरफ्लो तो हम लोग का यूज होता है हम लोग का सॉफ्टवेयर वर्कफ्लो के लिए, तो ये आंसर होना ही नहीं है हम लोग का। ओके, लास्ट पॉइंट हम लोग का यहाँ पे क्या है, हम लोग का व्हाट कैन पाइथन डू। इसमें हम लोग क्या है चल रहा है, इट कैन बी यूज फॉर द रैपिड प्रोटोटाइपिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज रैपिड प्रोटोटाइपिंग, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज रैपिड प्रोटोटाइपिंग। रैपिड प्रोटोटाइपिंग का मतलब क्या है कि ऐसा मॉडल तैयार कर लेना जो कि ओरिजिनल ना हो, डमी मॉडल जो कि टेस्टिंग के लिए यूज हो, ठीक है ना। तो रैपिड प्रोटोटाइपिंग में पाइथन का बड़ा काम है, क्योंकि क्विकली बिल्डिंग अ वर्किंग मॉडल ऑफन आइडिया टू टेस्ट इस फिजिबिलिटी और टू गेट इस यूजर फ्रेंडली यूजर फीडबैक। कोई आइडिया उसका एक प्रोटोटाइप तैयार कर देना जिसपे हम लोग टेस्ट कर सकें, ठीक है, कितना सही है कितना गलत है, ठीक है ना। तो उसके लिए पाइथन का बड़ा यूज है, पाइथन बहुत ज्यादा यूजफुल है इन दिस केस। यहाँ पे आप देख सकते हो guys, क्योंकि हम लोग का पाइथन आइडियल है, सिंपल सिंपल सिंटैक्स है हम लोग का, ह्यूज स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज है, बहुत सारी लाइब्रेरीज प्रोवाइडेड है guys, ठीक है ना। सिंटैक्स बहुत इजी है, बहुत सारी लाइब्रेरीज प्रोवाइड है, इंटरैक्टिव डेवलपमेंट है,
क्योंकि बहुत सारे हम लोग को आइडियाज मिल जाते हैं, ठीक, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हम लोग के इन्वायरमेंट मिल जाते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे यूज जुपाइटर, आईडीएलई, आरईपीएल फॉर एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन रेडी, इजी टू कनेक्ट विद द डेटाबेस एंड एपीआईज एंड फाइल्स, इजीली हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रीजन है हम लोग का, क्यों हम लोग का पाइथन हम लोग यूज कर सकते हैं रैपिड प्रोटोटाइपिंग के लिए। इसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चंस है। व्हाट इज द वन ऑफ द की बेनिफिट्स ऑफ द यूजिंग पाइथन फॉर रैपिड प्रोटोटाइपिंग, क्या क्या बेनिफिट्स हैं हम लोग के, की बेनिफिट क्या क्या है, हम लोग ऑप्शंस क्या क्या है हम लोग देखते हैं। इट कॉम्प्लेक्स सिंटेक्स मेक इट suitable फॉर द लार्ज स्केल एंटरप्राइज एप्लीकेशन। नहीं नहीं guys, अभी हमने पढ़ा था कि दोस्तों कॉम्प्लेक्स नहीं होता सिंटेक्स है, सिंपल सिंटेक्स होता है इसका। पाइथन बहुत सिंपल चीज है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन मेरा गलती है यार, ये तो नहीं हो सकता आंसर मेरा, ये तो किसी भी कीमत पर आंसर नहीं है मेरा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया हम लोग। ऑप्शन नंबर बाकी देखते हैं। बी बोल रहा है इट अलाउस फॉर द क्विक बिल्डिंग ऑफ अ वर्किंग मॉडल टू टेस्ट एन आईडी फिजिबिलिटी, की बिल्कुल सही है guys, ठीक है ना। कि वर्किंग आईडी मॉडल बना देता है टेस्ट के लिए, ठीक है ना, ये सही है मेरा आंसर। तो ये आंसर मेरा सही होगा, बाकी ऑप्शन भी मैं चेक कर लूंगा जल्दी से, क्योंकि ये मेरे को सबसे सही लग रहा है पढ़ के। बाकी ऑप्शन देख रहा है इट रिक्वायर्स एक्सटेंसिव बॉयलर प्लेट कोड इंश्योरिंग रोबोस्ट डेवलप रीडेवलप रोबोस्ट डेवलपमेंट। तो यहाँ पे कीवर्ड क्या दिख रहा है guys? यहाँ पे कीवर्ड देखना है हमें, ठीक है ना। कीवर्ड क्या है हम लोग को यहाँ पे, ये है बॉयलर प्लॉट। क्या नई चीज सीखी हमने यहाँ पे, बॉयलर प्लॉट, बॉयलर प्लेट, ये इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट। इसमें आप तुक्का नहीं लगा सकते guys, अगर आपको नहीं पता। तो बॉयलर प्लेट का मतलब क्या होता है guys? ध्यान से समझो, अगर मैं जावा या सी प्लस प्लस की बात करता हूँ, जिनने भी थोड़ा बहुत कोडिंग कर रखा है, तो अब आपको दिखता होगा guys, मुझे ऐसा कुछ लिखना पड़ता है, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम करके कुछ ऐसे लिखना पड़ता है, ठीक है ना। उसका मेन की लिखना पड़ता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है ना, ऐसे करके कुछ लिखना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद जाके मैं कोड लिखता हूँ। तो ये जो पोर्शन है गाइस, ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन है, ये जो हम लोग को इंक्लूड पैकेजेस इंक्लूड करना पड़ता है, ठीक है ना। ये मेन फाइल का हम लोग को डेफिनेशन देना पड़ता है, अगर हम लोग क्लास यूज करेंगे तो क्लास का देना पड़ता है, पब्लिक क्लास करके देना, क्लास नहीं देना पड़ता है। तो ये जो एक्स्ट्रा कोड्स है, जो कि हर प्रोग्रामिंग या हर फाइल में मेरे को यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना, चाहे मुझे इसकी जरूरत हो ना हो, मुझे इंक्लूड करना ही पड़ेगा। इंक्लूड आयोस्ट्रीम करना ही पड़ेगा, इंक्लूड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मुझे लिखना ही पड़ेगा। तो ये जो चीज होती है, ये होता है बॉयलर प्लेट, जो कि ऐसे कोड हैं जो कि मुझे हर प्रोग्रामिंग में यूज करना ही करना है, ठीक है, उसका उसको मैं छोड़ नहीं सकता, ठीक है ना। तो ये मेरे को एक्स्ट्रा बर्डन देते हैं guys, ठीक है ना, हैवी बनाता है कोड को। ऐसा पाइथन में नहीं, पाइथन में कोई बॉयलर प्लेट का काम ही नहीं है। आपको ना इंक्लूड हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम करना है, ना आपको मेन की डेफिनेशन देनी, कुछ नहीं है, सिंपल काम करना है, ठीक है ना। अगर प्रिंट लिखना है तो प्रिंट करके डायरेक्ट काम करो, ठीक है ना। बॉयलर प्लेट कोड नहीं है वहां पे, एक्स्ट्रा रीयूजेबल कोड नहीं है जो कि बार बार मेरे को यूज करना है, ठीक है ना। वो हैवी बनाता है सिंटेक्स को या फिर प्रोग्राम को, तो ये गलत है। ये हमको पाइथन में नहीं है बॉयलर प्लॉट बॉयलर प्लेट कोड। बॉयलर प्लेट कोड हम लोग सी प्लस प्लस जावा में है, ठीक। अच्छा, तो ये चीज नहीं सीखी हमने कि क्या है भाई बॉयलर प्लेट करके। नेक्स्ट चीज हम लोग क्या है, इट लैक्स स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज। हम लोग स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज लैक कर रही है, नहीं नहीं यार, बहुत सारी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज है, ये तो गलती है आंसर क्वेश्चन। ये गलत है, ये गलत है, यहाँ पे बॉयलर प्लेट नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हम लोग का, कीवर्ड्स पे ध्यान देना गाइस, कॉम्प्लेक्स नहीं होता, बहुत इजी होता है हम लोग का, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने सारे क्वेश्चन कर रहा है यार, बड़ा मजा आ रहा है। व्हाट इज रैपिड प्रोटोटाइपिंग प्राइमरी इन्वॉल्व, रैपिड प्रोटोटाइपिंग अभी हमने सीख लिया है। प्रोटोटाइपिंग, रैपिड प्रोटोटाइपिंग मतलब वर्किंग मॉडल तैयार कर देना जिसमें हम लोग टेस्ट कर सके। डेवलपिंग अ फाइनल प्रोडक्शन रेडी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट ना यार, फाइनल तो नहीं होता यार, प्रोटोटाइप है तो फाइनल कैसे हो सकता है, ठीक है ना। फाइनल तो नहीं होगा, हम लोग केवल टेस्ट के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। तो मैं बिल्डिंग अ क्विकली टेस्टेड वर्किंग मॉडल फॉर एन आइडिया, ऑप्शन नंबर बी मुझे सही लग रहा है, बाकी ऑप्शन भी देख लेता हूँ। फोकसिंग सोली ऑन द यूजर इंटरफेस डिजाइन विदाउट फंक्शनलिटी, नहीं नहीं, फंक्शनलिटी तो होती है, ठीक है ना। ऑप्शन सी और ऑप्शन ए तो नहीं हो सकते मेरे आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। राइटिंग अ डिटेल डॉक्यूमेंटेशन बिफोर एनी कोडिंग, नहीं डिटेल तो नहीं होता है। प्रोटोटाइपिंग का मतलब होता है कि यार नो तोड़ तोड़ के लिख देना, मतलब छोटा सा लिख देना, उसके ऊपर काम करना, ठीक है ना, टेस्ट करने के लिए बेसिकली, ठीक है ना, डिटेल नहीं काम करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द अप्रोप्रिएट फॉर दिस वन, बेस्ट चॉइस है हम लोग का, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का यहाँ, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। वेरी नाइस। नाउ हम लोग बात करेंगे
नेक्स्ट, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द पाइथन सिंपल सिंटेक्स? क्या होगा गाइस? पहला ऑप्शन बोले, मेक्स पाइथन आइडिया फॉर द कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कंपटीशन ओनली। ये जो लास्ट एक्सट्रीम पॉइंट में बोल दिया ना, ओनली, ये गलत कर दिया। नहीं तो बाकी सही था। कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कंपटीशन में हम लोग काम करते हैं पाइथन में, लेकिन ओनली होना गलत है, ठीक है ना, ये गलत हो गया ऑप्शन बिना। इट अलाउज फॉर द राइटिंग एंड टेस्टिंग कोड क्विकली विदाउट बॉयलर प्लेट, बिल्कुल सही। बॉयलर प्लेट नहीं होता है हम लोग का, यहाँ पे बॉयलर प्लेट नहीं होता, और राइटिंग और टेस्टिंग कोड जल्दी हो सकता है, तो ये आंसर मेरा सही लग रहा है, ठीक है ना। ये तो गलत हो गया, मैं बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेता हूँ जल्दी से, उसका देखेंगे कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। इस प्राइमरी सपोर्ट इंटरेक्टिव डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ऐसा नहीं, इंटरेक्टिव नहीं, जरूरी नहीं कि ऑलवेज सपोर्ट करता है, प्राइमरी नहीं है, ऐसा नहीं, प्राइमरी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम यू नो वर्ड हो गया। ये दोनों इंटरैक्टिव भी करता है, डॉर्मेंट को भी करता है, ठीक है ना, तो ये गलत है, एक्सट्रीम चला जा रहा है, ठीक है ना। वो ये कीवर्ड्स खोजना, ठीक है ना। इरस्ट्रिक्ट इंटीग्रेशन विद एक्सटर्नल सिस्टम बिल्कुल नहीं है, बहुत इजीली हम लोग का इंट्रीगेट हो जाता है, ठीक है ना। तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर तो मुझे ऑप्शन नंबर बी ही दिखा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग का, चार पॉइंट थे, चार में से दो पॉइंट हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है ना। व्हाट इज पाइथन?